क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 भिन्न और दशमलव का एक्सरसाइज नंबर 2.1 आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसका मैंने क्वेश्चन पहले से लिख दिया है। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 है ए से लेकर डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। मतलब ये फिगर है ए बी सी डी और ये उसका निरूपण है कि मतलब हमने पढ़ा था अभी इसके पहले टॉपिक में किसी भी फिगर को हम भिन्न में कैसे दिखाते हैं। तो कोई फिगर है, अगर वो इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो उसके टोटल पार्ट को हम हर रखते हैं, जितना पार्ट शेड होता है, जितना पार्ट छायांकित होता है उसको हम अंश रखते हैं। तो ऐसे करके हम एक फिगर को, एक आकृति को हम भिन्न में दर्शाते हैं। तो वैसे हम देख रहे हैं आकृति नंबर एक को, एक सर्कल है, वृत्त है जो कि 3 बराबर भागों में बटा हुआ है। 1 2 3 जितने भाग में बटा है वो उसका हर हो गया और जितना भाग छायांकित है वो उसका अंश। तो 2/3 कितना भाग में बटा हुआ है 3, कितना भाग छायांकित है 2, कितने भागों में बटा हुआ है 3, कितना भाग छायांकित है 2। अब बताइए, अब ये लिखा है 2/3, 2/3, 2/3, 2/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि 2/3 कितनी बार है, 2/3 कितनी बार है 1 2 3 बार है। तो इसको 3 × 2/3 लिख सकते है ना। तो 3 × 2/3 कहाँ पे है, थर्ड वाला, तो ए का थर्ड होगा। ठीक है, 3 × 2/3 आकृति ए को दर्शाता है। ठीक है, अब बी पर आते हैं। ये एक वर्ग है, वर्ग कितने बराबर भागों में बटा हुआ है 2, 1 2। तो इसका जो हर हो गया वो 2 हो गया। कितना भाग छायांकित है 1, ये भी 2 बराबर भागों में बटा हुआ है, कितना छायांकित है 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, कितना है 1 2, यहाँ पर 3 था तो हमने 3 लिखा, यहाँ पर 2 है तो हम 2 लिखेंगे, 2 × 1/2। ये कहाँ पर है, ये वाला है, 2 × 1/2। तो इसका क्या हो गया बी, ये बी वाली आकृति को दर्शाता है। अब सी आकृति को देखेंगे, ये भी एक वर्ग है, ये 4 बराबर भागों में बटा हुआ है, तो इसका हर क्या हो गया 4, अंश क्या होगा, कितना भाग छायांकित है 1, कितना भागों में बटा हुआ है 4, कितना छायांकित है 1, कितने भाग में बटा है 4, छायांकित 1। इसको क्या लिख सकते हैं, कितना है टोटल 1 2 3, 3 भिन्न है हमारे पास, भिन्न क्या है 1/4। तो ये फोर्थ वाला है, मतलब 3 × 1/4 आकृति नंबर सी को दर्शाता है ना। अब आकृति नंबर डी पर आते हैं। ये एक वृत्त है, ये 1 2 3 4 5 बराबर भागों में बटा हुआ है, तो इसको हम 5 लिखेंगे हर। अंश कितना है 1, क्योंकि छायांकित भाग 1 है। ऐसे यहाँ भी 5 बराबर भागों में बटा हुआ है, कितना छायांकित है 1। तो कितना भिन्न है हमारे पास 2, और भिन्न क्या है 1/5, 2 × 1/5 कहाँ है, नंबर फर्स्ट। ये आकृति नंबर डी को दर्शाता है। तो हमने ये देखा ए से लेकर डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। 2 × 1/5 आकृति नंबर डी को दर्शाता है, 2 × 1/2 आकृति नंबर बी को दर्शाता है, 3 × 2/3 आकृति नंबर ए को दर्शाता है, 3 × 1/4 आकृति नंबर सी को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ए से लेकर सी तक कुछ चित्र दिए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। पहले इस तरह क्वेश्चन जब भी आया हमारे पास, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहला किया था तो उसमें भी सेम क्वेश्चन था और दूसरा भी सेम ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। इस तरह क्वेश्चन जब आए तो सबसे पहले हमको अपने फिगर को देखना है, फिगर को पहले भिन्न में दर्शाना है, फिर बाद में उसको अपने ऑप्शन से मिलाना है। ठीक है, अब इस फिगर को हम भिन्न में दर्शाएंगे तो क्या लिखेंगे, कितने बराबर भाग हैं 3, कितना भाग छायांकित है 1, कितने भाग हैं 3, कितना छायांकित है 1। ठीक है, अब देखो इसको अभी रहने दो, इसको नहीं करेंगे, बाद में ये कैसे है, इसको दर्शाना है तो बाद में दर्शाएंगे। अब कितना 1/3 है 2, 2 × 1/3। ठीक है, अब हमने अपना टॉपिक पढ़ा था भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। तो ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या का भिन्न से गुणा कैसे होता है, पूर्ण संख्या का केवल
अंश में गुणा कर देते हैं और हर को वैसे का वैसा रखते हैं। 3 को वैसे का वैसा रखेंगे और 2 इंटू 1 कर देंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इन दोनों भिन्न को मिलाकर इन दोनों भिन्न को मिलाकर एक नया भिन्न बनता है 2/3। अब देखो इसको दर्शाओ, कितना बराबर भाग है वृत्त का? 3। कितना भाग छायांकित है? 2। मतलब कि इन दोनों आकृतियों को मिलाकर एक नई आकृति बनती है, इन दोनों भिन्न को मिलाकर एक नया भिन्न बनता है। ठीक है, अब ये है हमारा इसका सोल्यूशन। तो ये सेकंड वाला सही है, मतलब सेकंड का ए वाली आकृति हम मिला देते हैं। अब बी वाले को देखते हैं। यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज 4 बराबर भागों में बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी बटा हुआ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ पर 3 भाग छायांकित है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। इन तीनों आकृतियों को मिला करके इन तीनों आकृतियों को मिला करके 3 नई आकृति बनती है। ठीक है, अब ये कैसे बनती है? अब ये हम फिगर भी देख सकते हैं या तो सीधे भिन्न के माध्यम से समझ सकते हैं। इसको भिन्न में दर्शाएंगे। कितना बराबर भाग है? 4। कितना भाग छायांकित है? 3। कितना है? 4। कितना छायांकित है? 3। कितना है? 4। कितना छायांकित है? 3। प्लस प्लस प्लस। अब इसको प्लस प्लस करने के बजाय, तीनों को जोड़ने के बजाय हम मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं 3 से। 3 इंटू 3/4 कर सकते हैं। अब 3 इंटू 3 हो गया 9 और हर वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है, 9/4। अब 9/4 को हम अगर सॉल्व करेंगे, मतलब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 जा 8। ठीक है, 1 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। अब ये डिवीजन को, अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। क्यों मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे? क्योंकि ये जो फिगर है ये दर्शा रहा है, बताते हैं क्यों लिखेंगे, अभी बाद में पता चले क्यों लिख रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन में। अब मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हमने सिखा रखा था अपने जब हमने टॉपिक पढ़ाया था उस वीडियो में, कि जब जो अगर हर होता है सेम वो मिक्स फ्रैक्शन का भी हर होता है, और जो रिमाइंडर होता है वो अंश होता है, और जो भागफल होता है वो आगे लिखा जाता है। ठीक है, वो आगे लिखा जाता है। ये इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब ये कैसे बना? इसको गुणा करके बना, 3 गुणे 3/4 को मिलाकर ये बना। तो ये कहाँ दिख रहा है आपको? तीसरे वाले, मतलब इसको बी वाली आकृति से मिला देंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आकृति जो है 4 बराबर भागों में बटी हुई है। कितना भाग छायांकित है? चारों भाग छायांकित। ये भी 4 बराबर भागों में बटी हुई, चारों भाग छायांकित है। ये 4 में बटी है, 4 में बटी है, 1 भाग छायांकित। ठीक है, 1 भाग छायांकित, 4 में बटी है, 1 भाग छायांकित। इसका मतलब क्या है? अब 4/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। अब भिन्न में 1 का मतलब होता है पूरा। अब यहाँ पे पूरा का मतलब क्या है? 4 बराबर भागों में ये त्रिभुज बटा हुआ था, और ये त्रिभुज चारों का, इस त्रिभुज का चारों भाग छायांकित है। 1 का मतलब यही हुआ, 4 ऊपर है 4 नीचे। इसका मतलब ये है कि चारों भाग छायांकित है, 4 भाग हैं और चारों भाग छायांकित है, मतलब पूरा भाग छायांकित है। 1 का मतलब हुआ पूरा। ठीक है, अब ये 1 और 1 मिलाकर 2 बन गए, मतलब 2 त्रिभुज यहाँ पर पूरा छायांकित है। ठीक है, अगर तीसरा हम यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 1 और 1 मिलाकर हो गया 2, मतलब इसका कि 2 त्रिभुज पूरा छायांकित है, और जो तीसरा त्रिभुज है वो 1/4 छायांकित है। ये इसका मतलब है, यही मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यही हमारा आंसर भी आया था। अब हमारे पास आकृति नंबर सी है, जिसमें कि एक त्रिभुज है जो कि 5 बराबर भागों में बटा हुआ है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 में बटा हुआ, ये भी 5 में बटा हुआ, ये भी 5 में बटा हुआ। इसका मतलब ये है कि इन तीनों आकृतियों को मिला दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, तो एक नई आकृति बनेगी। इसमें एक छायांकित था, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो एक मिला के नया एक वर्ग बनाएंगे, तो इसमें 3 भाग छायांकित कर देंगे। अब इसको हम भिन्न में दर्शाएं तो हर इसका 5 अंश इसका 1, इसको भी हर इसका 5 अंश इसका 1, हर इसका 5 अंश इसका 1। ठीक है, अगर इसको दर्शाएंगे
तो हर इसका 5, अंश इसका 3। कैसे बताते हैं। अब ये 1/5 है, कितनी बार है, 3 बार। क्या है 3 बार, 1/5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/5 बराबर 3/5। तो ये हमको दिख रहा है पहला ऑप्शन। तो सी वाला आकृति को हम पहले पे मिला दें। जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, सबसे पहले हम उसके आकृति को भिन्न में दर्शाएंगे, फिर उसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख कर अपने ऑप्शन में मिला दें। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, तीसरे में ये है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखने का मतलब ये है कि पहले गुणा करिए, फिर अगर वो दोनों अंश और हर किसी समान संख्या से भाग हो रहे हैं तो इनको भाग करें, फिर मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। हम करके दिखाते हैं कैसे। अब 7 × 3/5 लिखा है। अब मैंने अपने टॉपिक में ही बता रखा था कि एक पूर्ण संख्या का भिन्न से गुणा कैसे करते हैं। पूर्ण संख्या का गुणा अंश में करते हैं, तो 7 × 3 हो जाएगा 21/5। अब देखो 21/5 है। अब यहाँ पे देखो दोनों नंबर किसी एक संख्या से कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं। ये 5 से कट रहा है, ये 5 से नहीं कट रहा है। ये 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, लेकिन ये किसी से नहीं कट रहा है, ये प्राइम नंबर है। मतलब ये दोनों नंबर किसी समान संख्या से नहीं कटने वाले। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे सीधे मिश्रित भिन्न में व्यक्त कर देंगे। मिश्रित भिन्न में कैसे व्यक्त करते हैं, 21 को 5 से भाग देंगे, क्या आएगा, 4 बार में भाग होगा, शेषफल 1 आया। अब जो भाजक होता है, मतलब जो हर होता है, वो मिश्रित भिन्न का भी हर होता है, और फिर जो शेषफल होता है वो मिश्रित भिन्न का अंश होता है, और जो भागफल होता है वो मिश्रित भिन्न का, ये आगे लिखा है, मतलब यहाँ पे लिखा जाता है इस पोजीशन में। इसको हम पढ़ते हैं 4 सही 1/5। ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, फिर से आ जाएगा, हमको यही मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि विषम भिन्न। अब 5 को 4 से गुणा करेंगे, 20 + 1/5, क्या आ जाएगा, 21/5। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 × 1/3, मतलब 4 को 1/3 से गुणा करना। अब हम बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करेंगे, सीधे करके दिखा। 4 × 1 हो जाएगा 4/3। ठीक है। अब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 3 भी एक अभाज्य संख्या है, और 4 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। और 3 है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 खुद से ही डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 अभाज्य संख्या है। अब दोनों सरल करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए हमको दोनों जो है अंश और हर कोई एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सीधे हम मिश्रित भिन्न में व्यक्त करेंगे इसको। तो 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा ये। अब इसको मिश्रित भिन्न में व्यक्त करेंगे, तो हर तो समान होता है, चलो हर तो हम वैसे का वैसा लिखेंगे। ठीक है। अंश क्या होगा इसका, अंश इसका शेषफल होता है, और आगे क्या लिखा जाएगा, इसका भागफल। ठीक है। तो ये इसका आंसर। ठीक है। इसका आंसर हमारा ये था, इसका आंसर ये है। अब थर्ड करते हैं, 2 × 6/7। अब 2 को हम अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, 12/7। अब देखो 12 और 7 किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि 7 केवल 7 से ही भाग होगा, और जो 12 है वो 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो इसको हम सीधे मिश्रित भिन्न में व्यक्त कर देंगे। 12 को 7 से भाग देंगे, क्या आएगा, एक बार में जा रहा है, 7 आया, शेषफल कितना है, 5। लिखेंगे कैसे इसको, हर तो समान होता है मिश्रित भिन्न का भी, अंश क्या होगा, शेषफल, और आगे क्या लिखा जाएगा, भागफल। ठीक है। अब फिर इसको गुणा कर देंगे, 7 × 7, 7 + 5, 12/7 आएगा। ठीक है। अब फोर्थ करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा, 10/9। ठीक है। अब इसको मिश्रित भिन्न में व्यक्त कर देंगे, 10 को 9 से भाग देंगे, क्या आएगा ये। अब मिश्रित भिन्न का भी हर समान होता है, अंश क्या होगा, शेषफल, और आगे क्या लिखा जाएगा, भागफल। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, 3/2 × 4। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो
इसके पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में हमारा होल नंबर पहले लिख के आता था और भिन्न बाद में, यहाँ पर भिन्न पहले और होल नंबर बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अंश का मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर, ठीक है। 2 इंटू 4 हो जाएगा 8/3। अब यहाँ पे मिश्रित भिन्न व्यक्त कर देंगे, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 2 बार में डिवाइड हो रहा है 6 आया, 2 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। कैसे लिखते हैं, 3 तो हमारा सेम होता है, मतलब हर तो सेम होता है, अंश क्या होगा 6 पर, आगे क्या लिखा जाएगा भागफल, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, 30/2। अब यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ इसको मिक्स फ्रैक्शन में मत कन्वर्ट करना। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है 2, और 30 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे कि अंश और हर किसी एक समान नंबर से अगर भाग हो रहे हैं तो उसको हम भाग दे देंगे। इसको 2 से भाग देंगे 15 बार में भाग होगा, इसको 2 से भाग देंगे 1 बार में भाग होगा। तो इसका मतलब ये है कि सीधे यहाँ पर 15 ही आंसर आएगा, ठीक है, 15 आंसर आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, अब चाहे तो इसको 15 ही लिख के छोड़ दें, अगर क्वेश्चन भिन्न में है तो इसको भिन्न बना दो, नीचे 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ाने से भिन्न बन जाएगा, ठीक है। या तो 15 ही आंसर लिख दो, अब बुक में पता नहीं क्या आंसर है, दोनों ही आंसर हो सकता है हमारा, ठीक है, चाहे ये दोनों आंसर हो सकते हैं। बात ये है पता कैसे करें, नंबर बड़ा है तो पता कैसे करेंगे कि दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं किसी नंबर से। अब देखो 30 है, 30 की लास्ट में 0 है ना, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 है 2 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर 7th क्वेश्चन, 11 इंटू 4 क्या हो जाएगा 44/7। अब 44 और 7 क्या ये दोनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे मिश्रित भिन्न में व्यक्त कर देंगे। 44 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 6 बार में 42 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आएगा। अब हर जो होता है वो समान होता है, अंश होता है जो शेषफल होता है, और आगे क्या लिखा जाता है भागफल, ये इसका आंसर, ठीक है। अब 8th वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 आएगा बटे 5। 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पहले इसको डिवाइड करो, 1 बार में 5 आया, क्या बचा 3, ठीक है, 0 उतार लो, क्या होगा 30, कितनी बार में आ रहा है 6 बार में 30। अभी तो पूरा डिवाइड हो गया, आंसर क्या है 16। अब चाहे तो इसको ऐसे ही लिख दो या तो 16/1 लिख दो, बात एक ही है। अब बात ये है कि इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है, क्या हम यहीं पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये देखो, ये तो ऊपर लिखा है, मतलब अपॉन के ऊपर है या अपॉन के नीचे है, मतलब इस बटे के ऊपर है इसके नीचे, ये किसका साइन होता है डिवाइड का। मतलब हम 20 को 5 से डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 20 कितनी बार में जा रहा है 5 से 4 बार में, क्या आया 4 आया। अब ये 5 20 को डिवाइड करते करते खुद खत्म हो गया, बचा 1। 5 की टेबल में 5 1 बार में आता है, 5 की टेबल में 24 बार में आता है, बचा क्या 4 इंटू 4 क्या होता है 16। यहाँ भी सीधा भी कर सकते थे या तो ऐसे कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है 13 इंटू 1/3, 13 गुणे 1/3। अब 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13/3। अब इसको मिश्रित भिन्न व्यक्त करेंगे तो हर समान होता है, पहले लिख दो, 3 से भाग देंगे 13 को, कितने 4 बार, कितना आया 12, रिमाइंडर 1 आया। अब जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखा जाता है और भागफल जो होता है परसेंट जो होता है वो आगे लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, 15 गुणे 3/5। अब 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 होगा और बटे 5 है। अब यहाँ पर ध्यान ये देना कि 45 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल मतलब 5 से भाग होगा, 5 तो 5 से खुद भाग होता है, तो इसका मतलब ये अंश और हर किसी समान नंबर से भाग हो रहे हैं, मतलब कि
क्वेश्चन में था कि न्यूनतम रूप में लिखिए, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित ध्रुव में व्यक्त कीजिए। तो न्यूनतम रूप में लिखने के लिए इसको 5 से करेंगे तो 9 बार में 9 आ रहा है, मतलब सीधे 9 बार में डिवाइड होगा। 5 की टेबल में 45 है, 9 बार में आता है, तो हमारा आंसर आ गया 9। अब चाहे तो यही आंसर लिख दो या तो फिर 9/1 आंसर लिख दो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है छायांकित कीजिए। अब पहला क्वेश्चन है बॉक्स ए के वृत्तों का 1/2 भाग, मतलब क्या छायांकित करना है? बक्सा ए के वृत्तों का 2/1 भाग। अब बक्सा ए में कितने वृत्त हैं? क्या बोला है? बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग छायांकित करना है। तो बक्सा ए में कितने वृत्त हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बक्सा ए में 12 वृत्त हैं और कितना भाग छायांकित करना है? का। अब यहां से लेकर ये बक्सा ए के वृत्तों का, अब बक्सा ए का वृत्त कितना है? 12। तो इसकी जगह पे हम 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग, तो बक्सा ए में कितने वृत्त हैं? 12 का 1/2 भाग। अब का मतलब क्या होता है? गुणा। ये हमने किस टॉपिक में पढ़ा? भिन्न प्रचालक का के रूप में। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रख देंगे, 12 × 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/2 आएगा, 12/2। 12/2 का मतलब क्या है? 12 को 2 से भाग देना, 12 को 2 से भाग दोगे 6 बार में जाएगा, मतलब बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग होता है 6। मतलब इस पूरे बक्से में जितने भी वृत्त हैं उसमें से 6 वृत्त हमको छायांकित करना है। 1 2 3 4 5 6, कोई भी 6 वृत्त हम छायांकित कर देंगे। ऐसा नहीं है कोई हमको विशेष वृत्त ही छायांकित करना, कोई भी 6 वृत्त छायांकित कर देंगे। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर बी को। यहाँ पर बोला है बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग छायांकित करना है। अब बक्सा बी के त्रिभुजों का, अब ये इस पूरे सेगमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बक्सा बी के त्रिभुजों का, बक्सा बी में कितने त्रिभुज हैं? 9। अब का लिख के कितना भाग करना है? 2/3 करना। का मतलब गुणा होता है, तो 9 × 2/3। अब 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 आएगा, बटे 3 है। 18 को 3 से भाग देंगे 6 आएगा। ठीक है, 6 आ गया। अब 6 का मतलब क्या है कि बक्सा बी में जितने भी त्रिभुज हैं उसका केवल 6 ही त्रिभुज छायांकित करना है। 1 2 3 4 5 6, कोई भी त्रिभुज छायांकित कर सकते हैं। अब बक्सा सी में क्या करना है? बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग छायांकित करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या लिख लेते हैं? कितने बक्से हैं, मतलब बक्से सी में कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है, गुणे कितना भाग छायांकित करना है? 3/5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 45 आएगा, बटे में 5 है। अब 45 5 के पहाड़ी में 9 बार में आता है, मतलब टेबल में 9 बार में आता है। 9 वर्ग छायांकित करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए का पहला क्वेश्चन क्या है? 5 वाला क्वेश्चन क्या है? ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? गुणा ज्ञात करना है। किसका? पूर्ण संख्या और भिन्न का। 24 × 1 करेंगे तो क्या आएगा? 24 ही आएगा, बटे में 2। 24 को 2 से भाग देंगे, क्या आएगा? 12। ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, 46 को 1 से भाग मल्टीप्लाई करेंगे 46 ही आएगा। 46 को 2 से भाग देंगे, क्या आएगा? डिवाइड करके देख लो, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो। 2 2 4 और 2 3 6, क्या आया? 23। ये कैसे हुआ? देखो पहले इसको डिवाइड करो, 2 2 4 बार में डिवाइड हो गया। अब
6 आया, 3 बार में 6, ये इसका आंसर। अब इसको देखो बी वाला, बी का पहला 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36 होगा। अब 36 को 3 से डिवाइड करोगे कितनी बार में होगा, 12 बार में। कैसे, ये देखो 3 1 जा 3, 6 बचा 2 बार में, 12 इसका आंसर आया। अब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 54। मल्टीप्लाई करके देख लिया करो आप लोग, 2 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा 14, 2 2 4 और 1 5। अब 54 अपॉन में 3, अब 54 को 3 से डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 3, क्या आया 5 में से 3 माइनस हुआ 2, 4 उतारे, कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, 3 8 जा 24, आंसर क्या आया 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी का पहला देखते हैं। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो आप लोग, अपॉन में 4 है, कितना होगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, कैसे होगा, आप लोग ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लेगा आप लोग नॉर्मल ऐसे, 4 1 जा 4, 8 बचा, 4 2 जा 8। ठीक है, अब 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, करके देखते हैं। 36 को 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 108 आया। ठीक है, अब 108 अपॉन 4, 108 अपॉन 4 मतलब कि 108 को 4 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। 108 लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, पहले फर्स्ट डिजिट लेंगे तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो सेकेंड 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस हुआ 2, 8 उतार लेंगे, कितनी बार में जा रहा है ये 7 बार में। ठीक है, क्या आया 27 इसका आंसर। अब 20 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 80 अपॉन में 5, कितनी बार में हो रहा है डिवाइड 16 बार में, करके देख लो आपको। 18 5 से डिवाइड करना है तो 5 1 5, 3 बचा, 0 उतार लेंगे तो 6 बार में 30। अब 35 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 2 4 3 जा 12 और 2 14, क्या आया 140 अपॉन में 5, 140 अपॉन में 5 मतलब 140 को 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। अब एक डिजिट तो जाएगा नहीं, 2 डिजिट ले लो, कितनी बार में 5 2 से 10 बार में, 4 बच्चा 0 को उतार लेंगे, कितनी बार में 8 बार में, क्या आया आंसर 28 आया। ठीक है, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो क्या है, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जहां पर पूर्ण संख्या और मिश्रित भिन्न हो तो सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, विषम भिन्न के रूप में पहले बदलेंगे फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर 3 गुणे 5 सही 1/5। तो मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे ये मैंने अपने चैप्टर में अच्छे से बता रखा है। 5 × 5 करेंगे, पहले जो हर होता है उसको हम जो सामने लिखा होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा फिर उसको अंश में जोड़ देते हैं। 5 × 5 करेंगे 25 + 1 करेंगे 26/5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा करके देख लेते हैं। 6 3 जा 18 और 1 3 2 जा 6 और 7, क्या आया 78/5। अब 78 को 5 से डिवाइड कर देंगे
तो 78 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 78 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 कितनी बार में, 5 बार में 25, रिमाइंडर क्या बचा 3। अब देखो, अब इसको हमने हमारा देखो, पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, मिश्रित भिन्न को पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, फिर जाके उसको पूर्ण संख्या से गुणा करेंगे, फिर जो आएगा आंसर उसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, यहीं पे आंसर इसको नहीं देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन मिश्रित भिन्न में था तो उसका आंसर भी हम मिश्रित भिन्न में देंगे। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए पहले भाग देंगे, फिर जो विषम भिन्न का हर होता है वही मिश्रित भिन्न का भी हर होगा, और जो इसका शेषफल होता है वो उसका अंश होगा, और जो भागफल होता है उसके आगे लिखा जाएगा, ये इसका आंसर। ठीक है, बी वाला देखेंगे। हाँ, इसको भी मिश्रित भिन्न को पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, 4 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, 24 को फिर 3 ऐड करेंगे 27/4, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 7 से 35, 3 5 2 10 of 3 13, 135/4, और 135 को 4 से डिवाइड कर दो फिर से। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हमारा आंसर यहीं पे नहीं खत्म होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन मिश्रित भिन्न में था, इसलिए आंसर भी हम मिश्रित भिन्न में देंगे। ये कौन सा भिन्न है, ये विषम भिन्न है। कितनी बार में, 3 बार में, क्या आया 12, 5 है 5 को उतार लेंगे, फिर 3 बार में 12, क्या आया रिमाइंडर 3। अब लिखते कैसे हैं, जो इसका हर होता है वही मिश्रित भिन्न का हर होगा, और जो इसका भाग जो हमने डिवाइड किया है, जो शेषफल आता है वो ऊपर लिखते हैं, और जो भाग पर आता है उसको आगे लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, मिश्रित भिन्न को पहले विषम भिन्न में 2 4 8 और 1 9/4 मल्टीप्लाई करो, 7 को 9 से करेंगे 63/4, अब 63 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 बार में 4, 2 आया, कितनी बार में हो रहा है हमारा डिवाइड, ये 5 बार, क्या आ रहा है 20, रिमाइंडर क्या बच रहा है 3। लिखेंगे कैसे इसको, जो इसका हर होता है वही मिश्रित भिन्न का भी हर होगा, और जो शेषफल आता है वो ऊपर लिखते हैं, और जो भागफल आता है वो आगे लिखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। अब ये मिश्रित भिन्न है, इसको पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, क्या आएगा 3 6 18 और 1 19/3। कैसे हो रहा है, पहले 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे 19। ठीक है, अब 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 4 9 36, 3 4 1 4 और 3 7, 76/3। अब 76 को फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 3 2 6, 3 2 6 1, 6 को उतारेंगे, अब 16 मतलब 15 बार में, 5 बार में 15 आया, 1 रिमाइंडर बच रहा है। लिखेंगे कैसे इसको मिश्रित भिन्न में, तो इसको लिखेंगे जो इसका हर होता है वो मिश्रित भिन्न का भी हर होगा, और जो शेषफल आता है वो अंश होता है, और जो भागफल आता है वो आगे लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। पहले मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में, 4 3 12 और 1 13/4 into 6। ठीक है, अब 13 को 6 में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया 6 3 18 और 1 6 1 6 और 7 78 आ रहा है /4। अब 78 को 4 से डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है 4 1 4, 3 8 बचा, 9 बार में 36 आ रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। लिखेंगे कैसे, जो विषम भिन्न का हर होता है वही मिश्रित भिन्न का हर होगा, और जो शेषफल आता है वो इसका अंश होता है, और जो भागफल आता है उसके आगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें पहले मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में 5 3 15 और 2 17/5 into 8। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने पहली वाली वीडियो में अच्छे से बता रखा है, उसको देखने समझने के लिए
कि मिश्रित भिन्न कैसे बनाते हैं, और फिर मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न कैसे बनाते हैं, ठीक है, या फिर विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है अपने पहले वाले वीडियो में। अब 17 को 8 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 8 7 56, 5, ठीक है। अब 36 136 आया, 136 अपॉन में 5, यही इसका आंसर नहीं हो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन मिश्रित भिन्न में है, तो आंसर है मिश्रित भिन्न में हम देंगे। अब 136 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 10, 3 बचा, 6 को उतार लेंगे, 7 5 7 35, 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका जो हर होता है वो मिश्रित भिन्न का भी हर होगा, और जो अंश होता है वो शेषफल होता है, और जो 27 जो भागफल है वो आगे लिखते हैं। ये सभी का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर ई का जो आंसर है 19 सही 2/4 है, ठीक है, लेकिन बुक में मिलाने से वो क्या आ रहा है, बुक में आंसर क्या आ रहा है, 19 सही 1/2, सही दोनों। कैसे सही दोनों है, बुक के अकॉर्डिंग कैसे हुआ है वही बता देते हैं, ठीक है। अगर आप ये भी लिख के आओगे तो कोई इसको काट नहीं सकता। कैसे हुआ बताते हैं, इसी को उठाते हैं यहाँ से, 78 अपॉन में 4। अब देखिए इसको अगर सरल करेंगे, न्यूनतम करेंगे, तो ये दोनों संख्या किसी समय एक समान संख्या से कट रही है, ठीक है। अब ये भी 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रही है, तो 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगी, और जब इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से करेंगे 6, 3 बार में 6 आएगा, 19 बार, मतलब 39 अपॉन में 2। अब क्या ये दोनों नंबर किसी एक इक्वल नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, कॉमन नंबर से नहीं हो रहे हैं, तो इसको मिश्र भिन्न में बदल देंगे। 39 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 2 1 2, ये 9 उतार लेंगे, तो कितनी बार में आएगा, 9 बार में क्या आएगा, 18, 1 रिमाइंडर। तो हमारा मिश्रित भिन्न का जो हर होता है वो विषम भिन्न के हर से दोनों एक बराबर होता है, और जो इसका शेषफल होता है वो अंश होता है, और जो भागफल होता है वो आगे होता है, ठीक है। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ज्ञात कीजिए ए का पहला, ये है मिश्रित भिन्न का 1/2 का 1/2 का मतलब क्या होता है, गुणा। अब गुणा क्यों होता है, ये हमने अपने चैप्टर में पढ़ लिया है, भिन्न प्रचालक का के रूप में, जहाँ पर का लिखा हो वहाँ गुणा मतलब होता है। अब पहले मल्टीप्लाई कर, मतलब 2 सही 3/4 गुणे 1/2। अब मिश्रित भिन्न को पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, 4 गुणे 2 8 + 3 11/4 गुणे 1/2, यही है। अब 11 को 1 से करेंगे आएगा 11, 2 को 4 से 4 को 2 से करेंगे आएगा 8। देखो भिन्न का गुणा कैसा होता है, भिन्न का गुणा अंश का अंश में हर का हर, मतलब 11 का 11 में 4 का 2, ठीक है। ये मैंने अपने चैप्टर में अच्छे से बता रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में, तो 9 4 36 और 2 38, 38/9 का 1/2 का मतलब गुणा है ना, का मतलब गुणा, 9 4 36 और 36 में 2 38, ठीक। अब का मतलब गुणा, 38 का 1 में करेंगे 38 ही आएगा, और 9 का 2 में करेंगे 18 आएगा। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी अंश और हर किसी समान नंबर से भाग जा रहे हैं तो उनको भाग दे कर ही आंसर को हम छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे भी ये भी सही है, लेकिन हम आंसर अपना न्यूनतम रूप में लिखते हैं। अब दोनों नंबर इससे डिवाइड हो रहे हैं 2 से, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 बार में, इसको 2 से करेंगे तो 2 1 2, 1 बचा 9, 19 बार। तो आंसर क्या है, 19/9, ठीक है। बी का 1 देखते हैं। पहले मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में, तो 6/3 मतलब 6 गुणे 3 18, 18 5 23, ठीक है, 23/6 का
5/8 का मतलब गुणा होता है 23/6 गुणे 5/8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, सही है कि नहीं? 18 और 2 20 3 23, ठीक है। 23 को 5 से गुणा कर दो, 23 को 5 से गुणा करो, क्या आया? 115 आया। 115/6 गुणे 8 48 आ गया। अब देखो क्या ये दोनों नंबर किसी एक समान नंबर से भाग जा रहे हैं? ये देखो भाग जा रहे हैं कि नहीं। अब देखो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर मिश्रित भिन्न में क्वेश्चन है तो मिश्रित भिन्न में आंसर भी दे दो। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलो, 11 को 8 से भाग दो, कितनी बार में भूजा? एक बार में। क्या आया? 3। तो हर तो समान होता है, अंश शेषफल होता है, अंश शेषफल होता है और जो भागफल होता है वो आगे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम कर लो। 2 बार में आया, क्या आ रहा है? 18, 1 बचा। तो हर तो बराबर होता है, अंश क्या होता है? शेषफल होता है और आगे क्या होता है? भागफल। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि तो ये दोनों नंबर किसी एक समान नंबर से भाग नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये है कि इसको यहीं छोड़ देंगे, लेकिन इसको कन्वर्ट कर देंगे मिश्रित भिन्न में। अब मिश्रित भिन्न के लिए इसको हम भाग देंगे 48 से, तो पहले 2 बार में ले जाए। ठीक है, देखते हैं 2 बार में क्या आता है। 96 आया, माइनस करो, 15 में से 6 गए 9, 8 10 में से 9 गए 1। तो मिश्रित भिन्न का भी जो हर होता है वो समान होता है और जो अंश होता है वो शेषफल होता है। शेषफल क्या है यहाँ पर? 19 है और भागफल क्या है? 2। आगे आते हैं। अब 3 9 27, 27 टू 29 अपॉन में 3 का 5/8। अब का मतलब गुणा होता है, 29 अपॉन में 3 गुणे 5/8। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 29 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 45 4 10 145/24, 145/24। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये दो नंबर किसी समान नंबर से भाग जा रहे हैं। देखो 2 से ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा, 3 से ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। ठीक है, 3 से चेक करने के लिए ये होता है कि सभी डिजिट को ऐड करो और जो ऐड करने पे आया है अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इस वाले नंबर से भी डिवाइड, लेकिन यहाँ पे 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब 5 से ये हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे, किसी से नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मिश्रित भिन्न में बदल देना। 145 को हम 24 से भाग देते हैं। अब कितनी बार में कितनी बार में? 6 बार में करके देखते हैं। 24 की टेबल में 145 कितनी बार में आ रहा है? 6 बार में आ रहा है। तो 6 बार में क्या आ रहा है? 144। तो 6 बार में 144, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो जो इसका हर होता है वो मिश्रित भिन्न का भी हर होता है और जो इसका शेषफल होता है भाग डिवाइड का वो मिश्रित भिन्न का अंश होता है और जो भागफल है वो आगे लिखा जाता है, ये अंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। क्वेश्चन नंबर पहला, विद्या ने कितना पानी पिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। अब क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, विद्या ने कितना पानी पिया। सबसे पहले ये देखते हैं कि पानी कितना था, कुल पानी कितना था। पूरा पानी 5 लीटर। विद्या की और प्रताप की माँ ने 5 लीटर पानी दिया।
जिसमें से विद्या ने कुल पानी का विद्या ने कुल पानी विद्या ने कुल पानी का 2/5। अब कुल पानी, पूरा पानी कितना है 5 लीटर, यहाँ पे 5 लीटर लिख दो, इसकी जगह पर 5 लीटर लिख दो, का 2/5। का मतलब गुणा होता है, तो 5 गुणे 2/5। अब 5 को 2 से गुणा करो तो 10 आएगा, 10/5। 10 को 5 से भाग दो तो 2 आएगा, 2 लीटर। विद्या ने कितना पानी पिया 2 लीटर। विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। अब पानी कितना था पूरा 5 लीटर। प्रताप ने कितना पिया, प्रताप ने, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड का, प्रताप ने पानी पिया, कितना पिया, अब पूरा कितना 5 लीटर था, पूरा था 5 लीटर। अब विद्या ने कितना पी लिया 2 लीटर, पूरा था 5 लीटर, विद्या ने कितना पिया 2 लीटर। तो 5 लीटर में से हम 5 में से 2 माइनस करते हैं, जब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 लीटर पानी आएगा। मतलब प्रताप ने 3 लीटर पानी पिया। ठीक है, ये प्रताप का सॉल्यूशन है। विद्या का, विद्या ने 2/5 भाग पानी पिया था। 2/5 का मतलब होता है 2 लीटर। 2 लीटर, विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। प्रताप ने कितना पिया, जितना पानी था उसमें से विद्या ने जितना पिया उसको माइनस कर देंगे, तो पूरा पानी था 5 लीटर। विद्या ने कितना पिया, विद्या ने 2 लीटर पिया, तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 3 लीटर। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर इसका ये तो सही है, विद्या वाले का आंसर 2 लीटर आएगा। पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, मतलब पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, भिन्न में हमको आंसर देना है। तो पानी की कुल मात्रा कितनी थी, पानी कितना था पूरा 5 लीटर, प्रताप ने कितना पिया 3 लीटर, ये आंसर है आपका, भिन्न में आंसर यही है। ठीक है, हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक, और मैंने इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा डीप में जाकर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा है, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने एक्सरसाइज, मतलब इससे पहले मैंने अपने चैप्टर वाले जितने भी टॉपिक्स थे पहले एक्सरसाइज के लिए, उसको मैंने बहुत अच्छे से अपने ही चैनल पे करा रखा है, जो कि प्लेलिस्ट पे आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर इसको समझने में बहुत दिक्कत हो रही तो आप पहले चैप्टर का वीडियो देखिए, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं आने वाले टॉपिक पढ़ाऊँगा इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक।